जैसी लगता है वो कमजोर हो रही उड़ेल देती है और सब उस पर तो देखो सी आ गया, एनआरसी आ गया, वक्फ बोर्ड आ गया, चारों तरफ चल रहा है। अरे क्या हो गया? ये लोग संविधान की कस्में खाते हैं, संविधान खटाखट खटाखट, बहुत लोग संविधान तो पॉकेट में ही लेके चलते हैं। मौलाना जवाहरलाल नेहरू को ये ख्याल आया कि तुष्टीकरण और मार्क्सिज्म का एक्सट्रीम स्टेप क्या होगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे पर हावी मत हो जाइएगा, थोड़ा लोकतंत्र बनाए रखिए। सब झोला रखती, झोले में सीए है, एनआरसी है, वक्फ बोर्ड है। किसी इस्लामिक देश में वक्फ नहीं है, एक हिंदुस्तान छोड़ के। उसके बाद आओ सब लड़ो, काउ 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 लड़ते रहो और लड़े। मैंने कहा फैक्ट पे हूं मैं, और फैक्ट पे हूं तभी परेशानी हो रही है। फैक्ट पे है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये हर उस जमीन पे कब्जा करना चाहती है जहां उनको लग रहा है जमीन है, और फिर धन्ना सेठों को देना चाहती है। सवाल आपकी अगर सवाल से उठा लें, 2013 की बात कर रहे हैं, क्या अमेंडमेंट हुआ था? 10 साल से इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया कुछ भी? मैं पूछना चाहता हूं, इसके पहले वाजपेयी जी की सरकार थी 7 साल, क्यों नहीं कुछ किया? ये सिर्फ धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपकी जमीन खिसक रही है 240 के बाद, इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं। ये लोग संविधान की कस्में खाते हैं, संविधान खटाखट खटाखट, बहुत लोग संविधान तो पॉकेट में ही लेके चलते हैं। संविधान में जब संविधान बना, क्या बाबा साहब ने संविधान में वक्फ को रखा था? नहीं रखा था। क्या थी ये चिड़िया? कोई चिड़िया नहीं थी। मौलाना जवाहरलाल नेहरू को ये ख्याल आया कि तुष्टीकरण और मार्क्सिज्म का एक्सट्रीम स्टेप क्या होगा, तो ये वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1954 में। पंडित नेहरू नहीं, एक त्रुटि है, मैं माफ करिए, रोक रहा हूं। आपने मौलाना नेहरू तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण इसलिए मैंने मौलाना कहा, भाषा शैली भारतीय जनता मैंने मौलाना जानबूझ के बोला है। किसी इस्लामिक देश में वक्फ नहीं है, एक हिंदुस्तान छोड़ के। क्या जरूरत थी इसकी? कोई जरूरत नहीं थी। 64 में आपने इसे स्ट्रेंथन किया, 81 में स्ट्रेंथन किया, 84 में स्ट्रेंथन किया, 95 में तो आपने हद ही पार कर दी, सेक्शन 40 इंट्रोड्यूस कर दिया इस वक्त में। मतलब रुमाल पे कपड़ा डाला, वो जमीन मेरी। अभी देखिएगा आपके डिबेट में लोग आएंगे, कहेंगे जो नया पार्लियामेंट बना है वो भी वक्फ का है, ताजमहल वक्फ का है, ये तो कोर्ट कह चुका है। अति कर दिया। अब ये आइए वक्फ की जेनेसिस समझिए। वक्फ क्या है? वक्फ से आम मुसलमानों को क्या फायदा है? अंडा। आम मुसलमानों की जमीन हड़पता है वक्फ, गरीब मुसलमानों की जमीन हड़प लेता है वक्फ। अगर किसी मुसलमान दंपत्ति को बच्चा नहीं है, वो अपनी संपत्ति अपने भतीजा भतीजी किसी को देना चाहते हैं, तो नहीं, वक्फ, उनकी संपत्ति वक्फ में चली जाएगी। ऐसे ऐसे नियम बनाए हुए इस वक्त में। संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जिसको मनाएगा वो जमीन उठा लेगा। आप अपील भी नहीं कर सकते हैं, वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जाइए, हाईकोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं संशोधन करेंगे इसमें? दूसरी बात, ये वक्फ चला कौन रहा है? पूरे देश में सेंट्रल वक्फ बोर्ड शिया सुन्नी को छोड़ के प्रदेश वो मिला दीजिए, 30 वक्फ बोर्ड है। इसका हैंडलर कौन है? कभी आपने लिस्ट देखा है 30 वक्फ बोर्ड और सेंट्रल शिया सुन्नी का? इसके हैंडलर वही 200 मुसलमान नेता हैं जिनके पास ये पूरी वक्फ की संपत्ति। जो रो रहे हैं आपके नियम यह है कि 30 साल से ज्यादा लीज पे आप नहीं दे सकते हैं। ये वो रो रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन छीनी जाएगी। असुद्दीन ओवैसी 3000 करोड़ से ज्यादा के वक्फ की जमीन हैदराबाद में कब्जा करके बैठे हुए, मॉल बन रहा है उस पर। मॉल चैलेंज नहीं कर सकते आप। इनके ये आजम खां 7000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीन हथिया के बैठे हुए थे। 4000 करोड़ की जमीन उसमें सरकारी थी, योगी आदित्यनाथ जी ने वापस ली, ऑडिट करवाया यूपी में पहली बार। झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जब नहीं पता जाकर पता कीजिए, पहली बार यूपी में वक्फ का ऑडिट हुआ। उसके बाद आइए, चलिए जरा मुंबई, सारे मुसलमान नेताओं ने ये वक्फ की जमीन हथिया के उसमें कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इसलिए यही चिल्ला रहे हैं। आम मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? इस वक्त से मुस्लिम विधवा है उसको सपोर्ट मिले, मुस्लिम बच्चे जो पढ़ नहीं पाते उनको सपोर्ट मिले। साक्षरता दर कितनी कम है मुसलमानों में, और ये कब से कम हुई? जब से कांग्रेस का शासन आया। आजादी के पहले तो साक्षरता दर मुसलमानों की 52% थी, आज घट के 18% कैसे हो गई? हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे पर हावी मत हो जाइएगा, थोड़ा लोकतंत्र बनाए रखिए। सवाल यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जैसी लगता है कि वो कमजोर हो रही है, तो उसके झोले में वो अपना झोला रखती, झोले में सीए है, एनआरसी है, वक्फ बोर्ड है, और भी कुछ रखती। जैसी लगता है वो कमजोर हो रही उड़ेल देती है और सब उस पर तो देखो सी आ गया, एनआरसी आ गया, वक्फ बोर्ड आ गया, चारों तरफ चल रहा है। अरे क्या हो गया? देश को क्या बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने? ये क्या है? समय समय पे लाके धर्म के नाम पे राजनीति करना, धर्म के नाम पे लाके ये शतरंज की तरह ये गोटियां लाके बिछे देते हैं। उसके बाद आओ सब लड़ो, काउ 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 लड़ते रहो, और लड़ने के जो असली मुद्दे वो मुद्दे गौड़ हो जा रहे हैं। अब एक मिनट देखिए, अभी क्या क्या हुआ, संशोधन क्या क्या है, उसमें किसका विरोध है जरा बताइए। पहले था, मैं एक एक करके पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। किसी भी संपत्ति पे वक्फ कब्जा करके कब्जा कर लेता था। अब वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। अब में पहले संपत्तियों के विवाद का निर्धारण
वक्फ ट्रिब्यूनल करता था। अब किसी भी विवाद की स्थिति में इसका निर्धारण कलेक्टर करेगा, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाने वाले 3 सांसदों का मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य था। अब ये अनिवार्यता खत्म। बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाएं नहीं ली आती थी। अब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा और अहमदिया भी होंगे, बोहरा भी होंगे, सबको ही होगा। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की नियुक्तियों का प्रावधान था। अब कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे करेगा। मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों के लिए एक ही वक्फ बोर्ड, अब अलग अलग वक्फ बोर्ड बनेंगे। अपील के लिए कुछ पावर और प्रावधानों के साथ वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। अब ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। गलत क्या है? इसमें कोई भी ऑफिसर बताइए कहां पर है? वक्फ को दान